ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सकल विभावो अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। ये समाधि तंत्र की अपनी 66 नंबर का श्लोक चलेगा। क्रमशः 63, 64, 65, 66 इन 4 श्लोकों में आचार्य देव ने जन साधारण की जो शरीर में एकत्व बुद्धि पूर्वक का जीवन है उससे भेद विज्ञान कराने के लिए ये कपड़े का दृष्टांत देकर शरीर से भिन्नता और शरीर का सिद्धांत, शरीर की भिन्नता बताकर आत्मा की भिन्नता ये सिद्धांत इसमें सिद्ध किया है। इसमें कपड़े का मोटापन पतलापन आदि होने पर जैसे शरीर मोटा पतला नहीं होता है, शरीर के क्षीण हो जाने पर, कपड़े के क्षीण हो जाने पर शरीर क्षीण नहीं हो जाता है, इसी प्रकार से शरीर के क्षीण होने पर आत्मा क्षीण नहीं होता है। जैसे कपड़े के नष्ट हो जाने पर आत्मा का शरीर का नाश नहीं होता है, वैसे ही शरीर के नाश हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। अब इस श्लोक में आचार्य देव कह रहे कि शरीर के लाल, काला, गोरा आदि रंग हो जाने पर आत्मा लाल, गोरा आदि, काला आदि नहीं हो जाता है। कपड़े का दृष्टांत दिया है कि कपड़ा जैसे काला हो, लाल हो आदि आदि अनेक रंग का हो तो उससे कोई शरीर नहीं हो जाता रंगीन। ऐसे ही शरीर के अनेक रंग में होने पर आत्मा उस रंग वाला नहीं हो जाता है। ऐसा इसमें भेद विज्ञान करा रहे, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो ऐसा जानता मानता है, अनुभवता है। मिथ्या दृष्टि जीवों को भ्रम रहता है, अनादिकाल से देह जीव को एक गिनते हुए जीते हैं और उसकी जो भी परिस्थितियां बनती हैं सब अपनी परिस्थिति मान करके रात दिन उसी विकल्पों में पड़े रहते हैं। यहाँ उसी बात को आचार्य देव स्पष्ट करने के लिए बहुत ही सरल तरीके से एक एक श्लोक में कपड़े का एक एक दृष्टिकोण बता करके और अपना यानी शरीर आदि सहित आत्मा का उसकी भिन्नता सिद्ध कर रहे हैं। उसी प्रकार ज्ञानी जीव शरीर के अनेक अनेक प्रकार के जो है परिणमन आदि होने पर वो अपनी आत्मा का उस प्रकार से परिणमन नहीं मानते हैं, उससे आत्मा की भिन्नता जानते हैं, अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा का अलग अनुभव करते हैं। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। देखिए श्लोक पढ़ते हैं पहले, इसके बाद उसकी टीकावाद आदि के ऊपर अपन विचार करते हैं। रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तम मन्यते तथा रक्ते स्वदेहे अपि आत्मानं न रक्ते मन्यते बुधा। ज्यों रक्त होवे वस्त्र पर न रक्त माने स्वयं को
माने नहीं निज रक्त तन से, रक्त ज्ञानी स्वयं को। देखो ऊपर का श्लोक तो जो है, जो वो तुम आगे देखो 66 नंबर का, कौन दूसरा निकाले श्लोक। हिंदी का अर्थ है वो एक ही है, शब्द अलग अलग हैं, भाव एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में भाव वही है। उसकी शब्दों की हिंदी अलग अलग की जा सकती है, परंतु उसका भाव वही निकलता है। पढ़ लो, तुम्हें पढ़ने तो क्या है। ये कई बात है, ज्यों रक्त होवे वस्त्र पर न रक्त माने स्वयं को, माने नहीं निज रक्त तन से, रक्त ज्ञानी स्वयं को। तो यथा जिस प्रकार वस्त्रम रक्ति, पहना हुआ वस्त्र लाल होने पर बुधा बुद्धिमान पुरुष, आत्मानम अपने शरीर को, यहाँ देखो मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को ही आत्मा मानता है, तो यहाँ अपने को मतलब वो शरीर सहित आत्मा को, बुद्ध माने लौकिक दृष्टि से जो जानकार होता है, तो वो क्या करता है कि शरीर के रंगीन होने, कपड़े के रंगीन होने से अपने को रंगीन नहीं मानता है। ये तो हो गया सामान्य जनता का दृष्टांत। तो उसी प्रकार तथा उसी तरह स्वदेही अपि रक्ते, अपने शरीर के लाल होने पर बुधा यानी अंतरात्मा ज्ञानी, आत्मानम अपने जीव को रक्तम न मन्यते, लाल नहीं मानता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसमें तो कोई कठिनाई है ही नहीं, सीधा सीधा है कि भाई कपड़ा पहनते हैं जो लोग, तो अब कपड़े के वैसे पहनने में उनको महसूस होता है कि हम बहुत अच्छा नए रंगीन कपड़ा पहने, तो ऐसा लगता है जैसे अपन खुद ही रंगीन हो गए हो। तो ये मिथ्या दशा में देह जीव की एक दशा तो छोड़ो, शरीर में जो कुछ भी गहने, कपड़े, गाड़ी, मकान आदि आदि जो भी बाहर में होते हैं, उससे उसको महसूस होता है कि हमारी कोई विशेषता हो गई है। तो ये मिथ्यात्व के कुसंस्कार जीव को नए नहीं है। अब कदाचित वो शास्त्रों से सुन समझ करके विचार भी कर ले कि वास्तव में कपड़ा अलग है और शरीर अलग है, जैसे ऐसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ऐसा यदि वो विचार भी कर ले, परंतु अंतर में अपने को निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करे, तो भी मिथ्यात्व अलग नहीं होता है उसका, तो भी उसके जीवन में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता है। तो विचार करने पर यदि अंतर्मुखता से करे, आत्मकल्याण के लक्ष्य से करे, रूढ़ी से नहीं करे, दूसरों को मात्र समझाने के लिए अथवा सुनने के लिए नहीं पढ़े, तो उसके अंदर अगर सविकल्प दशा में भाव भाषण पूर्वक ऐसा विचार करता है तो मिथ्यात्व गलता है। और फिर विशेष अंतर्मुक्ता पूर्वक मिथ्यात्व आदि का उपशम, छह उपशम आदि होकर अंतर में अपने स्वरूप को ग्रहण करने से आत्मा की अनुभूति प्रकट होकर जीव ज्ञानी बन जाता है अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक। तो ऐसा जो है पहले सविकल्प दशा में ऐसा निर्णय होता है और बाद में निर्विकल्प होकर के अनुभव होता है। तो जब तक अनुभव नहीं होता तब तक उसका जो है वास्तव में मिथ्यात्व का नाश नहीं होता है और आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद सुख है वो नहीं मिलता है। तो पढ़ लेने से, सुन लेने से और उस पर विचार कर लेने से क्या है, थोड़ी बहुत विशुद्धि तो बनती है, परंतु जब तक स्वरूप को ग्रहण नहीं करोगे तब तक शुद्धता प्रकट नहीं होती। तो ये बात अपन को यहाँ पर बताई गई है और टीका में भी उतना ही दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे लाल वस्त्र पहनने पर भी चतुर पुरुष अपने को, अपने शरीर को लाल नहीं मानता, इसी प्रकार अपनी देह कुमकुम आदि से लाल होने पर भी अंतरात्मा को लाल नहीं मानता। माने शरीर में किसी प्रकार का, जैसे अपन शादियों में माहौर वगैरह लगा लेते हैं लाल रंग का थोड़ा, तो उसमें लगता है कि हाँ हम कोई विशेष हो गए। मेहंदी रचा लेते हैं, बालों को रंग लेते हैं, तो कैसे लगने लगता है कि हम बूढ़े से जवान हो गए, अंदर में दर्पण में दिखता है और ऐसा लगता है। तो देखो, एक तो जिसको भेद विज्ञान हो गया है और कदाचित अस्थिरता जन्य जुड़ता है, तो वो अपनी निंदा कर रहा, उस आश्रय भाव से भेद विज्ञान करता है, स्थायी रूप से उसको धारणा में उसमें एकत्व बुद्धि करके नहीं जीता है।
सम्यक दृष्टि को भी कदाचित अस्थिरता जन्य ये भाव भूम का अनुसार आ जाए, परंतु उस आश्रव भाव को वो अपने आत्मा के स्वरूप से पृथक जान करके वो जानता है कि अपना एक अस्थिरता जन्य कमजोरी से परिणाम चल रहा है। वास्तव में अपन शरीर से, शरीर के रंग से अपना आत्मा कैसे उस रूप हो जाएगा? नए कपड़े पहनने से, मोटा कपड़ा पहनने से, अनेक प्रकार से कपड़े के या बाहर के संयोगों से आत्मा की कैसे तुलना की जा सकती? तो वो भूमिका अनुसार व्यवहार में अगर प्रवृत्ति में निचली भूमिका में है तो ये भाव अस्थिरता से आ सकते हैं, आते हैं, परंतु साथ में उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है। बुद्धिपूर्वक नहीं रमेगा। हाँ, मैंने उसमें एकत्र बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करेगा, उसको हे जानेगा, अपनी निंदा ग्रह करेगा, उससे हट करके अपने स्वरूप की साधना की विशेषता रखेगा वो। इसलिए कि उसको उस जाति का जो मिथ्या दृष्टि को एकत्र बुद्धिपूर्वक कर्मों का आश्रय बंध और आकुलता होती है और उससे अपनी अनुकूलता बाहर से नहीं बनने से जो अंदर में संक्लेशता आदि होती है, ऐसी सम्यक दृष्टि को नहीं होती। ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ जैसे पहने हुए लाल वस्त्र से शरीर लाल नहीं होता, इसी प्रकार अपना शरीर कुमकुम आदि से लाल होने पर भी आत्मा कहीं लाल वर्ण का नहीं हो जाता। जैसे लाल वस्त्र और शरीर भिन्न भिन्न है, इसी तरह लाल वर्ण वाला शरीर और आत्मा भी भिन्न भिन्न है। आत्मा रस, वर्ण, गंध और स्पर्श रहित है, तथापि शरीर के साथ एकता बुद्धि होने से अज्ञानी शरीर का जैसा वर्ण होता है वैसे वर्ण का अपने को भी मानकर राग द्वेष करता है। ज्ञानी को आत्मस्वरूप का भान है, इसलिए उसको शरीर के किसी भी वर्ण से राग द्वेष नहीं होता, अर्थात वह अपना या पर का सुंदर वर्ण वाला शरीर देखकर प्रसन्न नहीं होता अथवा अरुचिकर वर्ण वाले शरीर को देखकर अप्रसन्न नहीं होता। वह जानता है कि रूप, रस, गंधादि पुद्गल के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं। आत्मा तो निरंजन, निराकार, अरूपी, अतीन्द्रिय और स्वसंवेदन गम्य है। हाँ, ये जो है पांचों परमागम में आचार्य कुंद ने अरस, मरु, मगंधम आदि जो दे करके गाथा आत्मा की इन पुद्गल के सभी प्रकार से भिन्नता सिद्ध की है। उसमें पांचों परमागमों में वो गाथा आती है। आत्मा को ज्ञान, दर्शन, लक्षण से लक्षित चैतन्य स्वरूप, अमूर्तिक, और ये सब जितने भी आकार आदि बाहर के हैं, रंग आदि हैं, ये सारे के सारे पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं हैं। ऐसा उसमें जो है वेद विज्ञान कराने के लिए सबसे पहले पांचों परमागम में अध्यात्म के दी गई है गाथाएं। तो ये और भी दी गया, सचखंडागम वगैरह में भी होगा था। तो ये मूल वेद विज्ञान के लिए प्रक्रिया है इसमें। तो जब तक जीव को इस प्रकार से जो शरीर के अनेक प्रकार के मोटा, पतला, बीमारी आदि होने पर बीमार, जवान आदि होने पर जवान, बाल अवस्था आदि होने से वृद्ध, स्त्री आदि होने से अपने को स्त्री, पुरुष आदि आदि जितने भी हैं, रंग अपना जो है साफ होने से, काला आदि होने से, सबको अपने गोरा, काला आदि सब इस प्रकार से अभिप्राय में अनादिकाल से जीव के चलता है। तो यहाँ उसी बात को यहाँ पर उसका निषेध करके कि भैया ज्ञानी जीवों को इस प्रकार के आत्मा में एकत्व बुद्धि नहीं होती है, शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वो किसी वर्ण आदि रूप अपने को नहीं मानता और अपने बारे में भी शरीर से मूल्यांकन अपना नहीं करता और दूसरों के संबंध में भी वो शरीर से उनका मूल्यांकन नहीं करता। उनको भी शरीर से पृथक चैतन्य स्वरूप जानते हैं और उनका व्यवहार भी आत्मदृष्टि से करते हैं। धन आदि ज़्यादा है, कम है, बाहर के पद हैं, कुछ भी है, तो उससे उसका मूल्यांकन नहीं करता है। जिसके जीवन में धर्म है, वेद विज्ञान है, धर्मात्मा है, तो उसको विशेष समझता है और अज्ञानी का उल्टा होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आचार्य देव ने 4 श्लोकों में, और शरीर से जैसे तुम्हारे से कपड़े की पृथकता है उसी प्रकार से शरीर से आत्मा की पृथकता जानना चाहिए। ये बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट की है। अब यहाँ इन्होंने एक पॉइंट भी दिया हुआ है, थोड़ा उसी से संबंधित है, अपन को पाप पुण्य के उदय से अज्ञानी और ज्ञानी का कैसा विचारों में अंतर चलता है। दूसरे के दुख सुनकर कई बार सुनने वालों के मुंह से अरे रे के उद्गार निकल पड़ते हैं, परंतु वे उद्गार वैराग्य सच्चे नहीं हैं। यानी वे उद्गार वैराग्यमय सच्ची नहीं है। जीव को दुख अप्रिय है, इसलिए दुख की बात सुनने पर
परंतु उससे ऐसा नहीं समझना कि उसे संसार से सच्ची विरक्ति हुई है। उसे तो चक्रवर्ती की रिद्धि सुनकर हर्ष होता है। संसार से यथार्थ विरक्ति भाव वाले को तो चक्रवर्ती की रिद्धि का या नारकी के दुखों का वर्णन दोनों में एक समान सांसारिक दुख लगता है। दोनों ओर एक समान उदासीन भाव होता है। जो अपन पढ़ते ना, पुण्य पाप फल माह हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिरथाई। तो चाहे पुण्य के उदय में अनुकूलताएं दिख रही हों और चाहे पाप के उदय में बाह्य की प्रतिकूलताएं हों, परेशानियां दिख रही हों, तो ज्ञानियों को तो दोनों में वैराग्य भाव रहता है। पुण्य के उदय वालों में कछु वो ये नहीं देखते कि बड़े सुखी हैं, वे भी आकुलित हैं, दुखी हैं, मोह से ग्रसित हैं, परेशान हैं। और पाप के उदय वाले भी अज्ञान दशा में दुखी हैं, ग्रसित हैं, दीनहीन बन रहे हैं, अपने को दुख बना संकलेशता कर रहे हैं। परंतु इन दोनों परिस्थितियों में ज्ञानी की अलग जीवन शैली होती है। वो एक तरफ चक्रवर्ती हो और एक तरफ नारकी हो, तो बाह्य से तो दोनों का मूल्यांकन वो एक समान करता है। एक समान मतलब बाहर के संयोग चक्रवर्ती को हो तो वो चक्रवर्ती भी उसमें मूर्छित होकर के नरक चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वो चक्रवर्ती भी मर करके साथ में नरक चला जाता है, नहीं चला जाता है। और देव भी, वैमानिक देव मर करके कहाँ चले जाते हैं? एक इंद्रिय आदि हो जाते, समझ रहे ना। और संकलेशता में, अगर संकलेशता में मान लो जी रहा है तो एक इंद्रिय आदि हो जाएंगे। तो ये बाहर से ज्ञानियों का अन्य जीवों के बारे में मूल्यांकन नहीं करते, वो अंदर से अपने स्वरूप के बल से वो वेद विज्ञान करके मूल्यांकन करते हैं। कदाचित जुड़ान हो जाना अलग चीज़ है, पर उनमें एकत्व बुद्धि पूर्वक उसको अच्छा बुरा मानना अलग चीज़ है। तो ये जो है यहाँ पर ये दिया है कि ज्ञानी को तो जो है बाहर में कभी कभी अपन पाप के उदय में व्यक्तियों को परेशानी होती है तो अपन कहते हैं अरे देखो बेचारों की क्या दशा हो गई, और पुण्य के उदय वालों को देख करके देखो कितना आनंद भोग रहे। तो तुम्हारा तो दोनों की क्या है, उल्टी बुद्धि चल रही। अगर उसी स्थिति में सम्यक दृष्टि हो, पाप का तीव्र उदय हो और वहाँ सम्यक दृष्टि हो तो उसको कोई समस्या नहीं है। ज्ञानियों अपील दिए मुनिराजों को, ज्ञानियों को भी हाथी से कुचलवा दिया गया और भी अनेक प्रकार के उपसर्ग हो गए, पर विज्ञाता रह करके अपनी सहज देख रहे हैं शरीर की स्थितियां हैं, पाप का उदय है, उसमें कुछ नहीं है अपना। तो ज्ञानी जो है इस प्रकार से भेद विज्ञान करके बाह्य की परिस्थितियों को अपने स्वरूप से भिन्न जानते हुए दोनों में सच्चा भेद विज्ञान रख करके इन सब से विरक्त रहते हैं। अपने स्वरूप की आराधना में ही दत्त चित्त रख करके वो आनंद भोगते हैं। और अज्ञानी बाहर की परिस्थितियों में ही क्या है, अच्छा बुरापन आदि मान करके और निरंतर राग द्वेष में पड़ा रहता है, आर्तरोध ध्यान करता रहता है। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। अब इसी को जो है इसमें प्रवचन के माध्यम से भी थोड़ा जनसाधारण के लिए विस्तार में खुलासा किया है, इसको भी अपन देख सकते हैं। थोड़ा जो 66 नंबर का जो है ये गाथा है, इसमें जो अपने लिए इसका जो प्रवचन दिया हुआ है, उस प्रवचन का थोड़ा सा पॉइंट बना करके बहुत सरल लौकिक दृष्टांत दे करके और इसको स्पष्ट करते हैं ताकि जो है जनसाधारण लोग उसको समझ सकें अच्छे से। देखिए यहाँ ये हमारी पुस्तक जो है 66 नंबर की, तो चलो हो गया चलो। इसमें देखिए, इसमें दिए हुए हैं, सबसे पहला पॉइंट है ना, पुनः दृष्टांत पूर्वक आत्मा की भिन्नता का उपसंहार करते हैं। माने शरीर के माध्यम से, यानी वस्त्रों के माध्यम से शरीर की भिन्नता, ऐसे शरीर के माध्यम से आत्मा की भिन्नता। तो अब ये 4 नंबर की गाथा, 4 गाथाओं में शरीर से संबंधित ही ये भेद विज्ञान कराया गया है। तो अब यहाँ पर जो है इसका उपसंहार है अंतिम। जैसे वस्त्र लाल रंग में रंग लेने से कोई यह नहीं मानता कि मैं लाल हो गया हूँ। किसी भी प्रकार का रंगीला कपड़ा पहनने लेने हर पुरुष क्या यह विश्वास करने लगता है कि मैं इस रंग का हूँ? नहीं करता। इसी तरह इस शरीर के
लाल होने पर या किसी भी तरह के रूप होने पर यह अपने को अर्थात जीव को लाल नहीं मानता है। देखो कि बाहर के संयोग शरीर आदि जो मिलते हैं, इसका संबंध अपने परिणामों से रहता है। जितने भी कर्म बनते हैं वे अपने विकारी परिणामों के निमित्त से बनते हैं। तो अब चूंकि जितने भी विकारी परिणाम हैं वो अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो यदि अपन ने इन बाह्य शरीर आदि में अच्छा बुरा माना तो अपन को उस शुभाशुभ भावों में भी अच्छा बुरा माना। क्या माना? यदि अपन ने पुण्य के उदय की परिस्थिति में अच्छा माना, पाप की परिस्थिति में बुरा माना, तो क्या होगा कि आपने उसके निमित्त से जो मिलने वाले परिणाम हैं उनमें भी अच्छा बुरा माना। क्योंकि जिसके कारण से जो कार्य हुआ है, जब उस कार्य को तुमने अच्छा बुरा माना तो उसका कारण भी अच्छा बुरा हो गया तुम्हें। तो फिर तुम्हारे लिए जो अपन बोलते हैं कि जीव निरंतर जो है क्या करता रहता है, दिन रात शुभाशुभ भाव ने विकारी परिणाम ही करके और अपने जीवन को जीता रहता है। कभी जो है इससे हट करके अपने उस निर्विकारी स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं जाता है। तो इसी बात को यहाँ पर ही बता रहा है कि भैया ये जो है जीव को इस पे बहुत गंभीरता से देखो। ये जन्म मरण का चक्र कोई सामान्य नहीं है, आज का नहीं, और ये सामान्य तरीके से दूर होने वाला भी नहीं है। इसके लिए तो आचार्य कहते कमर जब तक नहीं कसोगे तुम, आचार्य कहते कि हमने चारित्र मोह के लिए नाश करने के लिए कमर कसी। अभी तो मिथ्यात्व जो सबसे बड़ी विपरीतता है, अभी जब तक जीव को उसके लिए कमर कस के तत्वाभ्यास करके मिथ्यात्व को दूर नहीं करे, 24 घंटे जो अपनी विपरीत अभिप्राय पूर्वक की प्रवृत्ति चलती है, तब तक अभी विपरीत अभिप्राय दूर नहीं होगा तो चारित्र में वितरागता कहाँ से आएगी। इसलिए अपन को इसमें कहीं किसी प्रकार की क्या है ढीलापन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपन को इनमें धर्म बुद्धि नहीं आने चाहिए, हित बुद्धि नहीं आने चाहिए, और जीवन में भी उसको स्थान नहीं देना चाहिए। चाहे मिथ्यात्व गलेगा कि अपन शब्दों में तो बोलते रहे और जीवन में वही करते रहे, तो अपने को ठगने की बात हुई है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया ये जीव अनादिकाल से शरीर में ही मूर्छित होकर के जीता रहा है। अब इससे इसकी भिन्नता और इसकी परिस्थितियों से इसकी भिन्नता और जिन भावों से वो शरीर आदि मिलता है उन भावों से भी शरीर की इस आत्मा की भिन्नता जब तक ये नहीं करेगा तब तक इसका मिथ्यात्व गलने वाला नहीं है, दूर होने वाला नहीं है। तो पहले तो निर्णय पक्का हो और फिर अंदर में इन सब से पृथक अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके निर्विकल्प अनुभूति हो, तब मिथ्यात्व का नाश हो। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। अब देह में रूप की उत्पत्ति विषयक जिज्ञासा व समाधान। भैया उद्गल में रूप हुआ करता है, इस नाते से भी इस शरीर में रूप हुआ करता है, पर साथ ही रूप नामक नाम कर्म का उदय होने से भी रूप हुआ करता है। जिस किसी भी प्रकार का रूप नामक नाम कर्म का उदय हो और हो गया रूप, पर रूप का आधार जीवन ही है, रूप का आधार पुद्गल ही है, क्योंकि पुद्गल ही रूप होता है। यह एक कर्णानी योग विषयक जिज्ञासा हो सकती है। आधार जीव नहीं है, वो का है जीवन जो जोड़ दिया ना इकट्ठा। हाँ, तो उसमें देखो इस प्रकार बोलना, हाँ जीव नहीं, जिस किसी भी प्रकार का रूप नामक नाम कर्म का उदय हो और हो गया रूप, पर रूप का आधार जीव नहीं है। वो इधर ना जुड़ गया और उधर जोड़ना था। रूप का आधार पुद्गल ही है, ऐसा पढ़ना है इसको, क्योंकि पुद्गल ही रूप होता है। पुद्गल ही रूपवान होता है, रूप रंग वाला होता है, जीव तो होता नहीं रूप वाला। यह एक कर्णान योग विषयक जिज्ञासा हो सकती है कि जब पुद्गल का स्वभाव ही रूप रस गंध स्पर्श वाला होता है तो फिर शरीर के रूप होने के लिए रूप नामक नाम कर्म की क्या आवश्यकता है। एक कर्णान युग में ऐसा प्रश्न किसी का उठ सकता है। जब पुद्गल अपने आप स्वयं ही रूप माने वर्ण रूप परिणमन करता है तो उसके लिए फिर अलग से नाम कर्म की जरूरत कहाँ पड़ गई, जिसके कारण से फिर वो रूप इस प्रकार के रंग वाला हो गए। ये प्रश्न है। शरीर नामक नाम कर्म से शरीर मिल गया तो शरीर पुद्गल के नाते से रूप वाला तो हुआ ही करेगा। फिर रूप नामक नाम कर्म ने क्या किया? इसी प्रकार रस गंध स्पर्श नामक भी नाम कर्म है,
उस नाम कर्म ने भी क्या किया, चूंकि शरीर पुद्गल है और पुद्गल में ये 4 स्वभाव होते हैं, सो हुआ ही करेंगे। कौन सी विशेषता उन कर्मों से हुई? इस जिज्ञासा का समाधान यह है कि पुद्गल के कारण रूप रसादिक होते तो वे सब अटपट जैसे चाहे होते, किंतु भाव भाव में रूप आदि सदृश जाति में प्रतिनियत होता है। इसका कारण यह कर्मोदय है। हाँ, यहाँ पर देखिए इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे कि आपको संसार दशा में जो शरीर मिलता है, वैसे तो पुद्गल का पर्णमन स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है उसकी, उनका पर्णमन भी अपने आप पूर्ण गलन रूप में स्कंदों में अनेक अनेक प्रकार का होता ही रहता है, परंतु जब जीव के साथ उसका संबंध बनता है तो वो नियम से परिणामों के निमित्त पूर्वक वो नाम कर्म के उदय पूर्वक शरीर आदि मिलते हैं। तो अब उसमें जो है ऐसा करणानुयुग का सिद्धांत, तो वो जो है जब जीव को इस प्रकार से अपन शरीर रंग रूप आदि से आत्मा की भिन्नता करना है, तो चूंकि शरीर एक क्षेत्र अवगाही संबंध होने से अनादिकाल से जीव को शरीर में एकत्र बुद्धि चली आई है, तो अब उसके लिए ये समझे कि ये पुद्गल का परिणमन है, ये कोई आत्मा का, भले ही नाम कर्म के निमित्त से इसका रंग मिला है, तो उससे कोई हमारा कोई विशेष आत्मा में कोई विशेषता नहीं आ गई, ये तो अपने विकारी परिणामों का निमित्त पा करके वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हुआ है। इसलिए उसमें कोई विशेष अंतर नहीं समझना चाहिए कि वो तो नाम कर्म का कुछ नहीं है, उसमें नाम कर्म निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसमें रंग आदि रूप आदि दिलाने में कारण बनता है। सबसे ज़्यादा प्रकृतियाँ नाम कर्म की हैं 8 कर्मों में, कितनी 93 प्रकृतियाँ हैं, बाकी कर्मों की प्रकृतियाँ सब उतनी नहीं हैं। तो ये जो है यहाँ पर अपन को ऐसा जब तत्व का निर्णय होता है तो जीवन में अपन 24 घंटे उसी हिसाब से भावात्मक जिए, शरीर के परिणमन आदि से रंग आदि होने से अपन उसमें एकत्व करके राग द्वेष नहीं करें, मोह नहीं करें, अपना स्वरूप नहीं जाने, अच्छा नहीं जाने, बुरा नहीं जाने। क्या जाने कि पर का परिणमन है तो क्या इसमें अपना क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, दूसरे से अपन को क्या लेना, दूसरे का मकान है, अब वो कैसे ही बना है तो तुम्हारा तो है ही नहीं, तो तुम्हें अच्छा है कि बुरा है। तो जब तत्व ज्ञान पूर्वक पर को पर जान लिया तो अब तुम्हारे लिए उसमें स्टैंड की कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में नाम कर्म जो जैसे रूप और कुरूप और गंध और दुर्गंध, मतलब वो ये क्या कि नाम कर्म को जैसे रूप मिला, कुरूप हुआ उसका, या विकलांग वो नाम कर्म से भी कहते हैं। हाँ, सब वही सब नाम कर्म के उदय 93 प्रकृतियाँ हैं सब, उसकी कुबड़ा लंबा 8 संस्थान है, सहनन है, सब वो पूरे नाम कर्म के उदय से नहीं, और उसमें तुम्हारे जीव के भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। हाँ, वो सब गंध दुर्गंध वगैरह सब उसी प्रकार से। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि भैया जब तक तुम्हारे लिए ऐसा 2 द्रव्यों की पृथकता का निर्णय करके भले ही वो तुम्हारे भावों के निमित्त से मिला है, ऐसा होता है ना कभी कभी कि अपन अपने हाथ से बनाए तो रोटी जल जाए, खराब हो जाए तो भी अच्छी लगती, और दूसरा बनावे तो बुरी लगती। तो अपने भावों से मिला है तो ऐसा लगता है कि ये तो नहीं, ये तो अच्छा है, मैंने रंग वगैरह जो भी है उसमें अपन अच्छापन करते हैं। देखो कैसे ही रंग होवे, कैसे ही रूप होवे, कैसे ही गंध होवे, कोई जीव उसको बुरा नहीं मानता। अपने बच्चे काले कलूटे कैसे भी होवे, राजा बेटा दिखता है उसको अपना। तो ये जो है ये जीव की तत्व की अनभिज्ञता है, मोह की पराकाष्ठा है। तो ये जो है यहाँ पर अपन को जब तक ऐसा अपन तत्व का अभ्यास करके और जो जिसका परिणमन है, जिसकी पर्याय आदि है, उसको अपन उस रूप नहीं जानेंगे और अपन अपने परिणामों को से पृथक रख करके अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा शांत रहना उसको जीवन में नहीं जिएंगे तो अपने लिए जीवन में धर्म की शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो है इस प्रकार से आचार्य इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे कई चींटियां हैं, चींटियों में उस तरह का रूप होगा, चींटियों के शरीर में जो रूप होगा, नहीं लिखा उसमें, जैसे कई चींटियां हैं, चींटियों के शरीर में जो रूप होगा वह प्रतिनियत होगा। कितने प्रकार की चींटियां होती, कोई भूरी सी, कोई काली सी, कोई पीली सी, कोई नीली सी, अनेक कितने 84 लाख ही होंगी।
फिक्स जैसे उसके भाव होते हैं वो वैसे ही होगा उसका निश्चित। उनका जो जिस जाति के जीव, जैसे घोड़े की औलाद होगी तो घोड़े जैसी होगी, खच्चर की औलाद होगी तो खच्चर ही जैसी होगी, गधे की औलाद होगी तो गधे जैसी होगी, शेर की औलाद होगी तो शेर। तो वो जिस जाति के कर्म बांधा है उस जाति के रूप में ही उनका उसका नियत रूप रंग आदि होता है, उसका आकार आदि होता है। हाँ, वो जीन्स अपन उसको बोलेंगे इंग्लिश में। तो ये जो है ये सब इस प्रकार से कहते हैं, वो सब इसका पुद्गल से संबंध जानना। पुद्गल के नाते इस तरह का नियम नहीं आ सकता है। जितने घोड़े, उन घोड़ों के शरीर में उन जैसा रूप, उन जैसा रंग, उन जैसा गंध हुआ करता है। माने ये कह रहा है कि अकेले घोड़े को तुम ले लो तो ऐसा नहीं है कि सब घोड़े एक से हो जाएंगे। उनने जैसा प्रतिनियत अपना कर्म बांधा होगा उनके लिए उसी जाति के शरीर की रचना होगी, उसी प्रकार का हो। कितने प्रकार के घोड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक घोड़ा जैसा है सारे घोड़े वैसे ही हुए। हाँ, ऐसे मनुष्यों का भी है। तो सारे मनुष्य जो है किसी से नहीं मिलेगा। क्यों? कि उनके सबके भाव अलग अलग। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मनुष्यों में मनुष्य जैसा रूप, रस, गंध, स्पर्श हुआ करता है, ऐसा जो प्रतिनियत है वह उस जाति नाम कर्म के उदय से बनता है। माने जाति नाम कर्म, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी आदि जो जाति नाम कर्म है, इसको अपन जो जाति बोलते हैं तो औपचारिक है। मूल जाति तो ये है, एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, पंच इंद्री, ये जातियाँ हैं उनकी। और उसमें उनकी भी अलग अलग प्रकार की क्वालिटियाँ। हाँ, बहुत प्रकार के, 5 प्रकार की क्वालिटियाँ उनकी। सब प्रकार के जो है उनमें कितने लाख उनकी क्वालिटियाँ हैं। सब 84 लाख उनकी जो है इस प्रकार की स्थितियाँ अलग अलग बनती हैं। तो ये जितने प्रकार के जीव के विकारी परिणाम होते हैं उतने प्रकार से शरीर आदि बाहर के संयोग जीव को मिलते हैं। हाँ, जब तक जीव अंदर में अपने एक रूप स्वरूप की आराधना करके इन सारे विकल्पों से परे नहीं होगा, तब तक उसका चतुर्गति संसार समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है रही। आत्म विषयक विविध मान्यताओं की विडंबना का कारण। आत्म विषयक विविध मान्यताओं की विडंबना का कारण कैसे ही हो जाए शरीर। लाल हो गया शरीर तो ज्ञानी अपने को लाल नहीं मान लेता। सावला हो गया शरीर, किसी भी रंग का मिला शरीर तो ज्ञानी पुरुष अपने को उस रंग वाला नहीं मानता है। अज्ञानी ही ऐसी कल्पना करता है कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, सावला हूँ, गेहुआ हूँ। ये नाना प्रकार की कल्पनाएं अज्ञानियों में होती हैं। जो देह और जीव को एक रूप मान रहे हैं वे यानी देह जीव को एक गिने, ऐसे बहिरात्मा पुरुष अपने को रंगीला माना करते हैं। जिसकी मूल में ऐसी व्यामोह बुद्धि है कि अपने आप को अमूर्त चेतन स्वरूप न मानकर जिस पर्याय में पहुंचा उस देह रूपी अपने को मानने लगता है, उसकी इस मूल वृत्ति पर फिर और मिथ्या कल्पनाएं चलने लगती हैं। यह शरीर सुहावना लगने लगता है और रूप रंग में भी भेद डालने लगता है। यह रूप कुरूप है, ऐसा भेद डालने लगता है। फिर उनमें रागद्वेष की प्रवृत्ति होने लगती है। इन सब विडंबनाओं का मूल कारण देह में और जीव में अभेद अभ्यास कर लेना है। हमारे एकत्वपने का अभ्यास करना है इनमें सब में। और तो छोड़ो, अपन अपनी और अपने बालों की हर चीज़ अच्छी लगती है। मोह से अपन ने जिनमें अपनापन कर लिया, अपने मान लिए, उनको अपन 24 घंटे अच्छे रूप में देखेंगे, अच्छा करना चाहेंगे और बाकी लोगों के प्रति अपनी उस प्रकार की उपेक्षा बनी रहेगी, उस प्रकार की आत्मीयता नहीं होगी। तो व्यामोही जीवों का अकेला मात्र अपने शरीर के बारे में नहीं, अपने शरीर से संबंधित निमित्त नैमित्तिक संबंध जितना भी परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार, ये वो सब जाति, इसलिए तो सम्यक दृष्टि को जाति का मद, कुल का मद आदि आदि जो 8 मद बाहर के कर्म के उदय से परिस्थितियाँ बनती हैं, अगर उनमें अहंकारपना है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जिसको अभी जातियों में अहंकारपना है कि अपन फलानी जाति के हैं, अपनी जाति ठीक है। अरे भाई, तुम्हारी मूल जाति चेतन है, तुम सब चेतन जाति के हो और इसके अलावा कोई जाति नहीं है। ये सब कर्म के उदय की परिस्थितियाँ हैं नाना,
तो जब तक जीव को ऐसा अंतर में जागृत होकर के अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना और अनुभव नहीं होता, तब तक उसके मिथ्यात्व को कोई दूर नहीं कर सकता। कितना भी वो बाहर में तत्व की बातें करे, उपदेश सुने, दूसरों को सुनाए, पर अभिप्राय में उसकी मूर्ता विपरीतता चलती रहती है। क्या कहा? बातों में, शब्दों में कितने ही सुन लो आप, कितने ही प्रवचन सुन लो, दूसरों को सुना दो, चर्चा कर लो, सब कर लो, पर अंतर में जब तक तुम अपने उस आत्मा में एकत्वपना करके आत्मा की अनुभूति पूर्वक निर्विकल्प इंद्रिय आनंद को प्रकट नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी इन मूर्ताओं की वृत्ति को कोई दूर नहीं कर सकता है। कितना भी आप शब्दों में बोलते रहो, दूसरों को सुनाते रहो, बातें करते रहो, विकल्प करते रहो, अभिप्राय नहीं बदलता उसका। अभिप्राय तो जब तक तुम्हारा स्व का अवलंबन नहीं होगा, तब तक वो आपका अभिप्राय जाते अंतर हो ही नहीं सकता। उसका एक ही उपाय है कि जब जीव अपने स्वरूप का अनुभव करके अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करता है, तो फिर इनमें उसको प्रकट राग आदि प्रकट दे दुख दे। जब उसको प्रकट आत्मा का सुख अनुभव में आता है, तो फिर राग आदि प्रकट दुख रूप भाषित होते हैं। दो से तुलना करने के लिए आ गया ना उसके पास। अभी तक तो तुलना के लिए कोई था ही नहीं, उसी में कल्पनाएं करते रहता था अपनी बाहर की चीज़ों में। तो ये जो है यहाँ पर ये सब विडम्बनाओं का कारण कहते हैं। आत्म विषयक विविध मान्यताओं की विडम्बना का कारण है शरीर और आत्मा में अभेद अभ्यास, और शरीर से संबंधित फिर सारे संयोगों में अभेद अभ्यास। रात दिन उन्हीं की चिंता, जिनको अपन ने अपना मान लिया है, रात दिन उसी में लगा रहता है। अभी पहले पढ़ा था ना कि इतने अनंत जीवों में से अपने परिवार के 2-4 लोगों में उसने अपनापन कर रखा है, बाकी लोगों को जीव ही नहीं मानता। ऐसी मूर्ता इस जीव की आज की नहीं है, ये तो हमेशा चल रही है। मतलब वो वर्ड कितने शानदार यूज किया, अभेदाभ्यास, मतलब लगातार कंटिन्यू अभेद, मतलब जीव और खुदगल में एक हुए हाँ, भाव चलते रहते हैं उसके, ऐसा उसका निरंतर भाव चलता ही रहता है, अभिप्राय चलता ही रहता है, प्रवृत्ति चलती ही रहती है। अभेदाभ्यास कई। अब देह की अपवित्रता व विभत्सा, कितना अपवित्र है यह शरीर। हम आपके भीतर से लेकर बाहर तक मल ही मल भरा है। रोम, चमड़ी, मज्जा, मांस, हड्डी, सब अंदर से लेकर बाहर तक सब मल का पुतला है। और यह शरीर घिनौना मल केवल एक पतली चादर से मड़ा हुआ है। कितना आसार यह देह है, पर पर्याय व्यामोही इस देह के रूपाधिक पर मुग्ध होकर इन सब तथ्यों को भूल जाता है। व्यामोही की बात उस व्यामोही में ही है। हाँ, व्यामोही की बात तो वही उसी में रहती है, दूसरे नहीं समझ सकते। कौन सा आगे उसमें और है, कौन सा अंतर ऐसा आ जाता है, उसी के अंतर है। कौन सा अंतर ऐसा आ जाता है, मैं लाल हूँ, सफ़ेद हूँ, सांवला हूँ, यह अंतर पड़ा हुआ है। अरे यह सारा देह असार है, घिनौना है, अपवित्र है। जिसके मन में विषय कषायों का चोर पड़ा हुआ है, वह सुहावने और असुहावने की छटनी कर लेता है। इस घिनौने शरीर में पतले चाम की चादर मढ़ी हुई है। जरा इसके अंदर के नक्शे को देखो तो क्या ये सूरत उस रूप नजर आएगी जैसे कि मरघटों में खाली खोपड़ियाँ होती हैं। वे कितनी भयंकर दिखती हैं, कैसे आँख के गड्ढे, चपटी नाक बनी है, कैसे दांत निकले हैं। जैसी खोपड़ी तो सभी की है, इस पर पतले चाम की चादर मरी है। इस और अज्ञान की दृष्टि में। हाँ, अपन को अस्पतालों में देखो वो चित्र बनाए रहते हैं ज़्यादातर, जब बीमार लोगों की या उनको बताने के लिए कहाँ कहाँ दवाई कैसी होती है, उनके देखो आप रूप देखो उसमें, और फिर कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं, उन शरीर के नक्शे को देखो आप, कैसा लगता है विभत्स, अपन देख करके ही गिना। पर यहाँ अपन को कितनी इस गंदी देह में जीव 24 घंटे कितना रचपच रहता है, अपना, अपने परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, उसमें घिनौनापन नहीं लगता उसको। दूसरों को देख करके तो लगता है घिनौनापन, अपनों में नहीं लगता है। कितनी गंदगी में मैंने वो सब चीज़ें करते हुए और उसमें बुरा नहीं मानता। अभी एक स्थान पर हमने देखा था, मंदिर में कोई बच्चा लेटरिन कर गया, तो मंदिर की माली ने कहा कि भैया तुम्हारा बच्चा यहाँ आकर के ये लेटरिन कर गया। तो महिला आई, कहने लगी हमारा बच्चा ऐसी लेटरिन करते ही नहीं। क्या मैंने अपने बच्चों की भी लेटरिन भी पहचानती, मतलब इतनी
भी जहाँ रची बची है एक एक चीज जो है इतना उसमें आदमी व्यामोहित हो गया कि रात दिन उसी की चिंता में, उसी के चिंतन में, उसी के जीवन में रात दिन लगा रहता 24 घंटे। तो ये जो है कहते भैया ये जो है देह की व्यवहार से पवित्रता है। वैसे तो परमार्थ से देखो तो जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल कहना ये सब झूठी, कोई पदार्थ अच्छा बुरा इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है, परिणमन होता है उनका अपना अपना। तो अपन व्यवहार में उनके लिए अच्छा बुरा कह रहे हैं, क्योंकि उसका तो जो भी परिणमन है वो तो उसकी अपनी पर्याय जनित है। अब पुद्गल से पूछो कौन अच्छा है कौन बुरा है, तुम्हारी कल्पना है ये तो। और अपन ने खुद कल्पना कर रखी है। जैसे मान लीजिए विदेश के लोग होते हैं तो सफ़ेद रंग वाले होते हैं, भी इंडियन लोगों को अच्छा मानते हैं, और इंडियन वाले लोग सोचते हैं जी गोरे लोग अच्छे हैं। अब क्या है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कल्पना है तुम्हारी। जंगलों में रहने वाले लोग सोचते हैं कि शहरों में बहुत अच्छा है यार, और शहरों वाले थक जाते कहते भैया जंगलों में बहुत अच्छा एकांत स्थान है, शांति आती हो। कौन सा स्थान अच्छा बुरा है, कल्पना है अपनी ये मोह की। इसलिए जब तक जीव को ऐसा तत्वाभ्यास वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होता तब तक वो अपनी इस अज्ञानता से निरंतर ऐसी मूढ़ताजन विचार और जीवन को जीते हुए अनंत काल से भटक रहा है। अब जो कहते हैं आचार्य कि भैया अब जाग जाओ, अमूर्त आत्मा में व्यर्थ की विराधना। अमूर्त आत्मा में व्यर्थ की विराधना। भैया इतना भी हो जाए कि अपने विषय साधनों के लिए कुछ सुहा गया तब भी कुछ गनीमत हो, किंतु यह तो इन सब चीज़ों में, सब जीवों में, किंतु यह तो सब जीवों में अपने रिश्ते और परिजन संबंधी भाव बनाता है। बताइए ये सब मेरे हैं। अरे शरीर तक तो मेरा है नहीं, और श्रद्धा ऐसी बना ली कि ये सब मेरे हैं। जैसे रंगे हुए वस्त्र से भिन्न ये पुरुष हैं, ऐसे ही रंगे हुए देह से भिन्न है आत्मा है। देह के रंग की तो बात क्या कहें, वह तो विवेक नहीं, पर भिन्न विभिन्न कथाओं के भेद का रूप पाकर जो आत्मा में राग द्वेष बना हुआ है, राग द्वेष विभाव बने हुए हैं, उससे भी यह आत्मा न्यारा है। यह तो मात्र चिदानंद स्वरूप ज्ञान प्रकाश मात्र आकाशवत निर्लिप्त अमूर्त भावात्मक है, जो कभी भेजा भी नहीं जा सकता। ऐसा यह अमूर्त तत्व ज्ञान मात्र आत्मा है। देखो कपड़े जहाँ पर तैयार होते हैं सूत सफ़ेद होता है। अब जब इसकी डिजाइनें बनाई जाती हैं, रंग चढ़ाए जाते हैं, तो एक जैसे सूत में कितने प्रकार की सारे पैसापन को जो लगते हैं वो काय के हैं, डिजाइनों की, रंगों की, आदि आदि। तो ये जीव भी मूल में सभी एक जैसे स्वभाव वाले हैं, परंतु ये कसाय और मोह के कितने रंगीले हो जाते हैं कि कितने कितने प्रकार के इनके रूप आदि बनते हैं, और फिर उनमें अच्छाई बुराई चालू हो जाती है। ये अच्छे हो, ये बुरे हो, ये ऐसे हो, वो भी ऐसे। कौन अच्छे कौन बुरे, सब जो निगोद में सोही, मुझ में सोही, मोक्ष मजार। ऐसे ही सब कपड़े एक जैसे रंग के सफ़ेद सूत के बनते हैं, और उन पर जब अपन रंग चढ़ा देते हैं, डिजाइन अलग अलग काट देते हैं, तो उन कपड़ों की कितनी कीमतें अलग अलग बन जाती हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटियाँ हो जाती हैं। ये सब ठगाया जाता है व्यक्ति। अच्छा उसमें देखता है अरे हमारा कपड़ा हमारा कितना सुंदर है, तुम्हारा अच्छा नहीं। अब ये क्या है, मिथ्या कल्पना है। जहाँ अगर अपने विकारी भावों को हटा करके एक तरफ करके देखो, सब ज्ञान स्वरूप अमूर्तिक सत्ता वाले ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा है। कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन पराया, सोचो जरा। ऐसी सोच अपन को बनती नहीं है। क्यों? मूढ़ों में रहते हैं। कदाचित अपन रूढ़ी से धर्म में भी आ जाते हैं, तो थोड़ा ऊपर 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 करके और अपने पर ज्योंकि तो वही मूढ़ता के काम में लगे रहते हैं। देखो धार्मिक जीवन रूढ़ी वाला जीवन नहीं होता है। धार्मिक जीवन सांप्रदायिकता वाला जीवन नहीं होता है, भीड़ वाला जीवन नहीं होता है। धार्मिक जीवन तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र अपना अपना होता है। एक दूसरे के धर्म का कोई लेना देना नहीं है। सब अपना अपना धर्म अपने अपने में कर सकते हैं। अब जब अपनी स्वतंत्रता नहीं देखते, अपन भीड़ में देखो
भीड़ में अपन बहुत धार्मिक दिखते, अकेले में अपन कुछ नहीं धार्मिक दिखेंगे। क्यों? हिंसा आदि भी पाप भी अपन संगठन में बहुत करते हैं, अकेला व्यक्ति इतना नहीं कर सकता है। और ऐसे ही अपन बाहर में व्यवहारिकता में जितनी भी रूढ़ी के कार्य हैं उसमें अपन बहुत धर्मात्मा दिखने लग जाएंगे। तो ये धर्मात्मापना है कि सिर्फ धर्म का ओढ़ा हुआ नाटक है? धर्मात्मापना के धर्मात्मा तो हमेशा धर्मात्मा होता है कि समय विशेष में होता है धर्मात्मा, तो सदा धर्मात्मा रहता है, हमेशा वेद विज्ञान पूर्वक स्वास्थ्य रहते जीवन जीता है। इसलिए भाई बहुत अपने लिए अंदर में अपने जीवन का शोधन करने की जरूरत है, किसी दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। आचार्यों ने तो अपन को करुणा बुद्धि से ये गाथा श्लोक सूत्र लिख दिए, और अगर हमारे लिए अपना कल्याण करना है तो आचार्यों की उस करुणा को समझें, उनकी उस भेद ऊंचाई को समझें और अपने जीवन में उस प्रकार की ऊंचाई लावें। तो सोचो कि आपने वास्तव में आचार्यों को सुना समझा, और अन्यथा तो अनादिकाल से जीव मूर्ता में पड़ा हुआ है, चल ही रही गाड़ी। तो इस प्रकार से अमूर्त आत्मा में व्यर्थ की विराधना के भाव जीव मोह से अज्ञान से निरंतर करता रहता है, मूल स्वरूप को नहीं जानता है। अब आगे जो है इसमें और भी कुछ पॉइंट है, वैसे तो अपना टाइम अभी अपना हो गया है, यहीं अपन इसको विराम देते हैं। द्वादशांग निर्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की।